गांव फिर पहले की तरह शांत था। पुष्पराज एक लालची इंसान था। वो पेड़ों को ऐसे काट रहा था जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से भाग रहा हो। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल उजाड़ दिया। बस एक पुराना पीपल का पेड़ बचा था। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तभी पीछे से आवाज आई, भैया तुमने पूरा जंगल तो काट ही दिया है, बस ये पीपल का पेड़ बचा है, कम से कम इसे तो मत काटो। वो टुनटुन था, एक मासूम लड़का जो जंगल को अपना घर मानता था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विनती थी। पुष्पराज हंसा और बोला, अब तू रोकेगा मुझे? पुष्पराज ने कुल्हाड़ी से मार मार कर उस मासूम की जान ले ली। कुछ महीनों बाद गांव पर सन्नाटा था और लोगों ने नोटिस किया कि जहां पेड़ थे वहां अब बस राख थी। पर एक रात अचानक आसमान हिला देने वाली हवा चली और सुबह होते होते वो पूरा जंगल फिर से जीवित हो गया। पेड़ लहरा रहे थे और हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, थुंग 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 सहूर। पुष्पराज को जब यह खबर मिली वो बोला, ये सब अंधविश्वास है। वो फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। पुष्पराज ने जैसे ही पहला वार किया तो पेड़ से खून की बूंदें टपकी। उसका साथी डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके सामने एक धुएं से बनी आकृति खड़ी हो गई। उस साथी की चीख निकली और उसका शरीर चिथड़ों में बिखर गया। पुष्पराज वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। रात को पुष्पराज अपने घर में सो रहा था कि तभी उसके घर की लकड़ियां अपने आप हिलने लगी और दरवाजे पर वही आवाज, पेड़ काटने की सजा तो मिलकर ही रहेगी। यह सब सुनकर पुष्पराज घबरा गया। अगली सुबह वह डर कर तांत्रिक बाबा नागेश्वर के पास गया और बोला, बचाओ बाबा मुझे, वरना वो आत्मा मार देगी मुझे। बाबा मुस्कुराया और बोला, जिसे तूने सताया है उसकी आत्मा अब जंगल से जुड़ चुकी है। एक उपाय है, मैं तुझे बचा सकता हूँ। मुझे उस जंगल में ले चल जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। बाबा ने मंत्र पढ़े और टुनटुन की आत्मा प्रकट हुई। बाबा ने उसे एक खाली सिलेंडर में कैद कर लिया और बोला, इसे वहाँ फेंक दे जहाँ से कोई लौट कर ना आ पाए। पुष्पराज उस सिलेंडर को समुद्र में फेंक आया।